बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज विद मनहा। और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एंड एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, और उसके बाद जो एप्लीकेशन आए वो। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के दरमियान जो है वो फर्स्ट है आर्म रेस। जो आर्म रेस है कोल्ड वॉर के दरमियान वो स्टार्ट हुई क्योंकि हर स्टेट जो है वो चाहता था कि अपने जो मिलिट्री है, अपने सैटेलाइट से और जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजीज है उसको बिल्ड किया जा सके। हर मुल्क के दरमियान जो है ये मुकाबला जारी था कि वो जो है अपनी आर्मी को जो है बिल्ड कर सके, क्योंकि वो दूसरे ममालिक से ख़तरा महसूस कर रहा था। तो जो है दुनिया एक आर्म रेस में कन्वर्ट हो गई। सेकंड है अलायंस। तो जो कोल्ड वॉर है उसके दरमियान अलायंस बन गई और काउंटर अलायंसेस बन गए, लाइक नेटो बन गया, C2 सेंटो। तो उसके रिएक्शन में जो है वर्सा और जो वर्सा फैक्ट है वो बन गई। तो तमाम दुनिया जो है वो टू हॉस्टाइल ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। थर्ड है कि प्रॉक्सी वार स्टार्ट हो गए। जगह 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 पर जो है वो USA और USSR इन्वॉल्व रहा और प्रॉक्सी वार जो है वो चलते रहे, लाइक वियतनाम वार, अफ़गानिस्तान वार, स्विस कैनाल क्राइसिस और इसके अलावा अरब इसराइल एक कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये थे एम्प्लीकेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अब आफ्टर एम्प्लीकेशन में है कि कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जो है वो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। पहले बायपोलरिटी थी, अब यूनिपोलरिटी आ गई है। अब ये था कि इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो चेंज हो गया है, यूनिपोलरिटी आ गई है। अब यूनिपोलर वर्ल्ड में जो है स्टेट किस तरह रिएक्ट करेंगे, किस तरह रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि फॉल ऑफ कम्युनिज़म। अब जगह जगह जो ईस्टर्न यूरोप था वहाँ पर कम्युनिस्ट जो स्टेट्स थे वो वीक हो गए थे। कम्युनिज़म मुकम्मल जो है वो फेल हो गई थी उस स्टेट को जो है स्टेबल रखने में। तो वहाँ पर डिफरेंट जगहों पर जो है कम्युनिस्ट स्टेट जो है वो डेमोक्रेसीज़ में कन्वर्ट हो गए थे। लाइक पोलैंड में सोलिडरिटी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, यूगोस्लाविया में भी कम्युनिज़म वीक हो गई थी, चेकोस्लोवाकिया में भी कम्युनिज़म वीक हो गई। तो इसी तरह कम्युनिज़म जो है वो जगह जगह पर फॉल हो गई थी। थर्ड नंबर पॉइंट हमारे पास है स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब जो कोल्ड वॉर है ये ख़त्म हुई तो इसके साथ साथ ही रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हुई डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान। इसके अलावा जो है रीजनलिज्म है। USA ने जो है अपने ब्लॉक को और जो अपने अलाइज थे उसको सपोर्ट किया। कोल्ड वॉर के दौरान जो है वो USA ने अपनी हेल्प जो है वो सडनली स्टॉप कर दी और वहाँ पर जगह जगह पर जहाँ ये इन्वॉल्व रहा वहाँ के लोगों को ऐसे ही छोड़कर चला गया। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो क्रिएट हो गए थे। तो उनके लिए जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे वो बिल्ड हो गए, लाइक ओपेक, अरब लीग, सार्क एट्सेट्रा। और फिर जो USA पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस था कंट्रीज़ का वो कम हो गया। थर्ड है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कोल्ड वॉर के दौरान जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था उनकी कैपेबिलिटी जो है वो इन्फ्लुएंस हो गई थी कि वो पीस को मेंटेन नहीं रख पाया, क्योंकि जो परमानेंट मेंबर्स थे उनके दरमियान ये कोल्ड वॉर चल रही थी। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो ये कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि वो वर्ल्ड के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन रख सके, क्योंकि जो मेंबर थे वो UNO के बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके अलावा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, लोगों के हेल्थ मुतासिर हुए, वर्ल्ड इकोनॉमीज़ मुतासिर हुई, इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। तो तमाम जो कंट्रीज़ थे उनके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए कोल्ड वॉर के बाद। डीकोलोनाइजेशन का और नेशनलाइजेशन का एक दौर चला कि कोल्ड वॉर के दौरान जो कॉलोनाइजेशन थी वो कोल्ड वॉर के बाद ख़त्म हो गई और नेशनल स्टेट जो है वो वजूद में आ गए। इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स है वो भी बहुत ज़्यादा उनकी भी इमरजेंस हो गई और बहुत से नॉन स्टेट एक्टर जो है लाइक MNCs, NGOs, IGOs और टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो वजूद में आ गए।
انرجی پولیٹکس کو جو ہے وہ امپورٹنس حاصل ہوئی کہ جہاں پر جو ریسورسز ہے وہ زیادہ ہوں گے تو ہر اسٹیٹ کوشش کرے گی کہ اس ملک کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائے اور اچھے تعلقات بنائے جائے۔ کولڈ وار کے دوران جو ہے زیادہ فوکس ملٹری جیو پولیٹکس پر تھا، اور کولڈ وار کے بعد جو ہے وہ فوکس شفٹ ہو گئی اور انرجی جیو پولیٹکس پر فوکس ہو گئی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔